पाकिस्तान से नेपाल के जरिए भारत में अवैध तरीके से घुसने वाली सीमा हैदर के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सचिन पहला आदमी नहीं है जिससे सीमा हैदर ने पाकिस्तान में बैठकर पबजी के जरिए बात की हो। यूपी एटीएस की 8 घंटे की पूछताछ में कई अहम राज खुलकर सामने आए हैं। माना जा रहा है कि जांच के बाद जल्द ही लखनऊ हेड ऑफिस और फिर गृह मंत्रालय की ओर से जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हो सकता है। जांच में सामने आया है कि सीमा हैदर ने पाकिस्तान में रहने के दौरान सचिन ही नहीं बल्कि कई लड़कों से पबजी खेलते वक्त बात की थी। जी मैडम, अभी हिंदुस्तान में एक विवादित केस चल रहा है जिसमें सीमा हैदर को लेके काफी सवाल खड़े किए गए हैं सुरक्षा के इंतजाम को लेकर कि वो हिंदुस्तान की सीमा में घुस चुकी है अब तक नेपाल के बॉर्डर से होते हुए दुबई के रास्ते। इसके लिए आप क्या कहना चाहिए, कितना चाहिए? देखिए, सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं नूपुर सिंघल, प्रिंसिपल ऑफ डॉलीज पब्लिक इंटर कॉलेज एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ मिक्फ्री ग्रुप। अगर सीमा हैदर की बात करते हैं हम, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो देश में चल रहा है, लेकिन शायद अभी भी हम सभी लोग उसको सीरियस इतना नहीं ले रहे। पहले ज्योति मौर्य का केस, जब से सीमा हैदर आई, ज्योति मौर्य को भूल गए हम लोग। ऐसी कोई तीसरी महिला आएगी तो हम सीमा हैदर को भी भूल जाएंगे, लेकिन ये नकारा करने की बात नहीं है। ये वाकई में सीरियस विषय है कि सीमा हैदर आखिर है कौन। अगर वो देश में आई तो देश में उसकी एंट्री का जो मेन जरिया था बॉर्डर, वो उसने उस बॉर्डर के तहत ना आकर नेपाल के बॉर्डर से आना ही खुद को सुरक्षित क्यों समझा। बात करें सीमा हैदर की, दिखने में एक बहुत ही साधारण महिला है जिसके साथ 4 बच्चे हैं। तो एक साधारण सी महिला अपने 4 बच्चों के साथ अकेले तो ये काम नहीं कर सकती। जरूर उसके साथ कोई एक सुरक्षित हाथ है, और एक ही नहीं, काफ़ी अच्छे सुरक्षित हाथ उनके साथ काम कर रहे हैं जिसने उनको मदद की है भारत में घुसाने के लिए। तो मैं एक सुरक्षा के तहत मोदी जी से एक गुजारिश करूंगी। आपकी भाईचारे की भावना बिल्कुल सही है। भारत सभी राज्यों के एक विशेष भाई बहनों का एक जननी है, या कह लीजिए एक ऐसा देश है जिसमें हम सभी देशों को निहित करते हैं और किसी को भी आने की इजाज़त है। लेकिन ये सवाल है हमारे भारतवासियों की सुरक्षा का। तो इस तहत अब सीमा हैदर के लिए एक हमें कार्रवाई करनी चाहिए, बहुत अच्छे से कार्रवाई करनी चाहिए कि सीमा हैदर जी यहाँ पर क्यों आई, क्यों उन्हें भारत ही मिला, और क्यों वो अपने पति को छोड़कर भारत के केवल एक ही नहीं काफ़ी लोगों के साथ वो जुड़ी, पासपोर्ट बनवाया, तरह तरह के उनके पास आधार कार्ड पाए गए। तो ये हमारे भारत के बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए एक सुरक्षा का सवाल उठता है। जैसा कि कहा जाता है कि महिलाओं को एक बराबरी का हिस्सा दिया जाता है और देना चाहिए। और जब हम सीमा हैदर को बराबरी का हिस्सा क्यों नहीं दे रहे हैं, ज्योति मौर्य को बराबरी का हिस्सा क्यों नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल हमारी सुरक्षा का है। तो देखना चाहिए 4 बच्चों के साथ अकेली महिला पाकिस्तान का बॉर्डर पार करके बिना किसी सहायता के कैसे घुस सकती है, और इसमें एक सुरक्षा का सवाल तो बनता है। ये सुरक्षा का सवाल तो पुलवामा कांड हुआ था, उस समय भी काफी अपने 40 जवान शहीद हुए थे। सुरक्षा को लेकर उस समय भी बात हुई थी, फिर भी एक नया केस मोड़ कैसे आ गया हिंदुस्तान में, क्या हो जाता अपनी सुरक्षा को? इसको देखा जाए तो एक नर्म दिल कहेंगे। भारत जननी है, एक माता है, माँ का रूप जिसको दिया गया है, लेकिन हमारे भारतवासी अभी तक वहीं रह गए। उनकी सोच बहुत ज़्यादा दृढ़ नहीं हो पाई, या कह सकते हैं कठोर नहीं हो पाई। जहाँ कोई मदद का हाथ मांगता है हम बढ़ा देते हैं, और यही कारण है कि हमेशा हम मात खाते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो गुजारिश यही है सभी भारतवासियों से, जहां आवाज़ उठानी पड़े, जहां हथियार उठाने पड़े, वहां हमें उठाने चाहिए। हमेशा नर्म दिल से काम नहीं चलेगा। मैं ये नहीं कहती सीमा हैदर गलत है, लेकिन कार्रवाई तो करनी चाहिए। अगर यही भारतवासी के लिए एक बात होती है, क्या दूसरा देश किसी भी भारतवासी को इतनी आसानी से अपने देश में आने देता, बिना पासपोर्ट के, बिना सुरक्षा के, बिना किसी इंतजाम के? सीमा हैदर का कहना है कि अब वो हिंदुस्तान में ही रहना चाहती है, वो अपने वापस वतन नहीं जाएंगी। इसलिए क्या कहना चाहिए? जो बंदी अपने वतन की नहीं हुई, अपने माँ बाप की नहीं, वो हमारी कैसे होगी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर वो यहाँ की होना चाहती हैं तो ऐसा उनको कौन सा लालच, प्रेम या क्या ऐसी भावना उनके अंदर रही जो वो पबजी के थ्रू किसी इंसान से मिली और उसकी हो गई? और माँ बाप ने अगर किसी बंदे से मिलाया, उनको उसकी शादी कराई, वो उसका नहीं हो पाया, तो कंप्लेन पहले माँ बाप से करनी चाहिए, वहाँ की सरकार से करनी चाहिए। तलाक
या डाइवोर्स एक ऐसा शब्द होता है जहां हम सारी सीमाएं जब पार कर देते हैं तो उससे छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन देश से उसने अपने देश से छुटकारा पाया है, देश से डाइवोर्स करना चाह रही है, तो जो बंदी अपने माँ बाप की अपने देश की नहीं हुई वो हमारी हो ही नहीं सकती। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सीमा हैदर का केस लगाया जा रहा है, लेकिन इसमें पाकिस्तान की कोई बड़ी साजिश हो सकती है? देखिए, उलझाने के लिए। पाकिस्तान की साजिश हो सकती है, मैं किसी के विरोध में नहीं कहूंगी, लेकिन ये हमारे भारत के लिए कहीं भी हितकारी नहीं दिख रहा है। आपके हिसाब से सीमा हैदर को वापस जाना पड़ेगा? सीमा हैदर वापस जाना पड़ेगा भी नहीं जाने देना चाहिए जब तक कार्रवाई पूरी ना हो जाए। पहले सीमा हैदर के बारे में पूरी तहत एक एक पॉइंट का वो ज्ञान लेना चाहिए कि किस तरह से किस जरियों से वो यहाँ पर आई हैं और उनकी मंशा क्या है। सारी सरकार, उनकी सरकार पर भी एक सवाल उठाना चाहिए कि उनकी सरकार के होते हुए एक पीड़ित महिला अपना देश छोड़ के दूसरे देश में आश्रय मांग रही है, तो क्या उनकी व्यवस्था है अपनी महिलाओं के लिए। एटीएस के सूत्रों के हिसाब से बताया जा रहा है कि सीमा हैदर जासूस है, उनके काफी लोगों से ट्रम्प से और भी भारत में ऐसे कुछ लोग हैं जो उनके साथ मिले हुए पाए जा सकते हैं। और 15 अगस्त आ रही है, क्या कोई ऐसा 15 अगस्त भारत को लेकर कोई ऐसा कारनामा करने का इनका इरादा तो नहीं है? देखिए, हमारे भारत पर हमेशा मिशन लगे आए हैं और लगते रहे हैं, लेकिन हमारी एक भावना, एक जो भाईचारे का प्रेम भावना और हमारा सबके मिलकर रहना ही हम भारतवासियों को एक सुदृढ़ मूर्ति बनाता है। तो 15 अगस्त आ रही है, जैसा कि हम हमेशा देखते हैं भारत पे हमेशा ही एक खतरा मंडराता है। हो सकता है सीमा हैदर ना हो, सीमा हैदर की तरफ हमें डाइवर्ट किया जा रहा है, दूसरा खतरा उसके तहत हमें अंदर भेजा जा रहा है। तो हमें एक सुरक्षा की दृष्टि से खुद को अवेयर तो करना ही पड़ेगा। सीमा हैदर को जाने भी नहीं देना है, सरकार से उनकी मिलना है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों उन्हें आने दिया गया और क्या वो चाहते हैं, उस पर एक सवाल तो बनता है। जी मैडम, अभी हिंदुस्तान में एक विवादित केस चल रहा है जिसमें सीमा हैदर को लेके काफी सवाल खड़े किए गए हैं, सुरक्षा के इंतजाम को लेकर कि वो हिंदुस्तान की सीमा में घुस चुकी है अब तक, नेपाल के बॉर्डर से होते हुए दुबई के रास्ते। इसके लिए आप क्या कहना चाहिए, कितना चाहिए? देखिए, सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं नूपुर सिंघल, प्रिंसिपल ऑफ डॉलीज पब्लिक इंटर कॉलेज एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ मिक्फ्री ग्रुप। अगर सीमा हैदर की बात करते हैं हम, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो देश में चल रहा है, लेकिन शायद अभी भी हम सभी लोग उसको सीरियस इतना नहीं ले रहे। पहले ज्योति मौर्य का केस, जब से सीधा सीमा हैदर आई, ज्योति मौर्य को भूल गए हम लोग। ऐसी कोई तीसरी महिला आएगी तो हम सीमा हैदर को भी भूल जाएंगे, लेकिन ये नकारा करने की बात नहीं है। ये वाकई में सीरियस विषय है कि सीमा हैदर आखिर है कौन। अगर वो देश में आई तो देश में उसकी एंट्री का जो मेन जरिया था बॉर्डर, वो उसने उस बॉर्डर के तहत ना आकर नेपाल के बॉर्डर से आना ही खुद को सुरक्षित क्यों समझा। बात करें सीमा हैदर की, दिखने में एक बहुत ही साधारण महिला है जिसके साथ 4 बच्चे हैं। तो एक साधारण सी महिला अपने 4 बच्चों के साथ अकेले तो ये काम नहीं कर सकती, ज़रूर उसके साथ कोई एक सुरक्षित हाथ है, और एक ही नहीं, काफ़ी अच्छे सुरक्षित हाथ उनके साथ काम कर रहे हैं जिसने उनको मदद की है भारत में घुसाने के लिए। तो मैं एक सुरक्षा के तहत मोदी जी से एक गुजारिश करूँगी, आपकी भाईचारे की भावना बिल्कुल सही है। भारत सभी राज्यों के एक विशेष भाई बहनों का एक जननी है, या कह लीजिए एक ऐसा देश है जिसमें हम सभी देशों को निहित करते हैं और किसी को भी आने की इजाज़त है। लेकिन ये सवाल है हमारे भारतवासियों की सुरक्षा का। तो इस तहत अब सीमा हैदर के लिए एक हमें कार्रवाई करनी चाहिए, बहुत अच्छे से कार्रवाई करनी चाहिए कि सीमा हैदर जी यहाँ पर क्यों आई, क्यों उन्हें भारत ही मिला और क्यों वो अपने पति को छोड़कर भारत के केवल एक ही नहीं काफ़ी लोगों के साथ वो जुड़ी, पासपोर्ट बनवाया, तरह तरह के उनके पास आधार कार्ड पाए गए। तो ये हमारे भारत के बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए एक सुरक्षा का सवाल उठता है। जैसा कि कहा जाता है कि महिलाओं को एक बराबरी का हिस्सा दिया जाता है और देना चाहिए। और जब हम सीमा हैदर को बराबरी का हिस्सा क्यों नहीं दे रहे हैं, ज्योति मौर्य को बराबरी का हिस्सा क्यों नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल हमारी सुरक्षा का है। तो देखना चाहिए 4 बच्चों के साथ अकेली महिला पाकिस्तान का बॉर्डर पार करके बिना किसी सहायता के कैसे घुस सकती है, और इसमें एक सुरक्षा का सवाल तो बनता है। देखिए, सुरक्षा का सवाल तो पुलवामा कांड हुआ था, उस समय भी काफी अपने 40 जवान शहीद हुए थे, सुरक्षा को लेकर उस समय ही बात हुई थी। फिर भी एक नया केस मोड़ कैसे आ गया हिंदुस्तान में, क्या हो जाता अपनी सुरक्षा को? इसको देखा जाए तो एक नर्म दिल कहेंगे, भारत जननी है, एक माता है,
माँ का रूप जिसको दिया गया है, लेकिन हमारे भारतवासी अभी तक वहीं रह गए। उनकी सोच बहुत ज़्यादा दृढ़ नहीं हो पाई, या कह सकते हैं कठोर नहीं हो पाई। जहाँ कोई मदद का हाथ मांगता है हम बढ़ा देते हैं, और यही कारण है कि हमेशा हम मात खाते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो गुजारिश यही है सभी भारतवासियों से, जहाँ आवाज़ उठानी पड़े, जहाँ हथियार उठाने पड़े, वहाँ हमें उठाने चाहिए। हमेशा नर्म दिल से काम नहीं चलेगा। मैं ये नहीं कहती सीमा हैदर गलत है, लेकिन कार्रवाई तो करनी चाहिए। अगर यही भारतवासी के लिए एक बात होती है, क्या दूसरा देश किसी भी भारतवासी को इतनी आसानी से अपने देश में आने देता, बिना पासपोर्ट के, बिना सुरक्षा के, बिना किसी इंतजाम के? सीमा हैदर का कहना है कि अब वो हिंदुस्तान में ही रहना चाहती है, वो अपने वापस वतन नहीं जाएंगी। इसलिए क्या कहना चाहिए? जो बंदी अपने वतन की नहीं हुई, अपने माँ बाप की नहीं, वो हमारी कैसे होगी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर वो यहाँ की होना चाहती हैं तो ऐसा उनको कौन सा लालच, प्रेम या क्या ऐसी भावना उनके अंदर रही जो वो पबजी के थ्रू किसी इंसान से मिली और उसकी हो गई? और माँ बाप ने अगर किसी बंदे से मिलाया, उनको उसकी शादी कराई, वो उसका नहीं हो पाया, तो कंप्लेन पहले माँ बाप से करनी चाहिए, वहाँ की सरकार से करनी चाहिए। तलाक या डाइवोर्स एक ऐसा शब्द होता है जहाँ हम सारी सीमाएं जब पार कर देते हैं तो उससे छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन देश से उसने अपने देश से छुटकारा पाया है, देश से डाइवोर्स करना चाह रही है। तो जो बंदी अपने माँ बाप की, अपने देश की नहीं हुई, वो हमारी हो ही नहीं सकती। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सीमा हैदर का जो केस लगाया जा रहा है, लेकिन इसमें पाकिस्तान की कोई बड़ी साजिश हो सकती है? देखिए, उलझाने के लिए। पाकिस्तान की साजिश हो सकती है, मैं किसी के विरोध में नहीं कहूंगी, लेकिन ये हमारे भारत के लिए कहीं भी हितकारी नहीं दिख रहा है। आपके हिसाब से सीमा हैदर को वापस जाना पड़ेगा? सीमा हैदर वापस जाना पड़ेगा भी नहीं जाने देना चाहिए जब तक कार्रवाई पूरी ना हो जाए। पहले सीमा हैदर के बारे में पूरी तहत एक एक पॉइंट का वो ज्ञान लेना चाहिए कि किस तरह से, किस जरियों से वो यहाँ पर आई हैं, उनकी मंशा क्या है। सारी सरकार, उनकी सरकार पर भी एक सवाल उठाना चाहिए कि उनकी सरकार के होते हुए एक पीड़ित महिला अपना देश छोड़ के दूसरे देश में आश्रय मांग रही है, तो क्या उनकी व्यवस्था है अपनी महिलाओं के लिए? एटीएस के सूत्रों के हिसाब से बताया जा रहा है कि सीमा हैदर जासूस है। उनके काफी लोगों से, ट्रम्प से, और भी भारत में ऐसे कुछ लोग हैं जो उनके साथ मिले हुए पाए जा सकते हैं। और 15 अगस्त आ रही है, क्या कोई ऐसा 15 अगस्त भारत को लेकर कोई ऐसा कारनामा करने का इनका इरादा तो नहीं है? देखिए, हमारे भारत पर हमेशा मिशन लगे आए हैं और लगते रहे हैं, लेकिन हमारी एक भावना, एक जो भाईचारे का प्रेम भावना और हमारा सबके मिलकर रहना ही हम भारतवासियों को एक सुदृढ़ मूर्ति बनाता है। तो 15 अगस्त आ रही है, जैसा कि हम हमेशा देखते हैं, भारत पे हमेशा ही खतरा मंडराता है। हो सकता है सीमा हैदर ना हो, सीमा हैदर की तरफ हमें डाइवर्ट किया जा रहा है, दूसरा खतरा उसके तहत हमें अंदर भेजा जा रहा है। तो हमें एक सुरक्षा की दृष्टि से खुद को अवेयर तो करना ही पड़ेगा। सीमा हैदर को जाने भी नहीं देना है, सरकार से उनकी मिलना है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों उन्हें आने दिया गया और क्या वो चाहते हैं, उस पर एक सवाल तो बनता है।